जय हिंद दोस्तों ये सुदूर संवेदन से रिलेटेड हमारे जो चौथा लेक्चर है उसका पार्ट बी है, जिसमें हम भारत में सुदूर संवेदन के इतिहास पर चर्चा करेंगे कि भारत में सुदूर संवेदन का विकास कैसे हुआ। तो दोस्तों, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी अपडेट वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और आप इस वीडियो की PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। दोस्तों, यदि हम भारत में सुदूर संवेदन के विकास की बात करें तो सुदूर संवेदन के विकास को हम 4 से 5 पेज में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें 11 नंबर के लिए 200 शब्दों में 2 पेज में इस संपूर्ण विकास को दर्शाना है। तो दोस्तों, जो ये वीडियो है मैंने इसको एक आंसर फॉर्म में बनाया हुआ है, जिसका यूज़ आप आंसर के रूप में कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि भारत में सुदूर संवेदन का विकास कैसे हुआ। दोस्तों, भारत में रिमोट सेंसिंग का प्रारंभ यानी कि सुदूर संवेदन का प्रारंभ आर्यभट्ट उपग्रह, जो कि 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, उसके द्वारा प्रारंभ हुआ। सुदूर संवेदन प्रणाली इसरो द्वारा संचालित होती है। भारत में सुदूर संवेदन का जो जनक है वो पिसरोथ रामा पिसरोटी को माना जाता है। ये एक प्रोफेसर थे, ठीक है। इसके बाद विकास के चरण को हम निम्न 2 भागों में बांट सकते हैं। तो देखिए, इस विकास का जो चरण है उसको हम एक तो पूर्व IRS के माध्यम से समझ सकते हैं, दूसरा IRS श्रेणी के माध्यम से समझ सकते हैं। तो पूर्व IRS में हम 1980 तक के सभी उपग्रहों को रखते हैं। इसके बाद जो IRS श्रेणी का विकास हुआ था वो 1988 में IRS फर्स्ट के प्रक्षेपण के साथ हुआ था। तो दोस्तों, पूर्व IRS श्रेणी में आर्यभट्ट, भास्कर द्वितीय, एप्पल। इसके बाद IRS जो फर्स्ट श्रेणी है, इसमें हम IRS A और IRS B 1V को रखते हैं। द्वितीय श्रेणी में हम IRS फर्स्ट B, फर्स्ट C और फर्स्ट D को रखते हैं। इसके बाद जो तृतीय है, इसमें हम IRS P1 से लेकर P6 तक के उपग्रह और वर्तमान सभी सुदूर संवेदी उपग्रहों को रखते हैं। तो दोस्तों, जो प्रथम पीढ़ी थी उसमें 1980 से 1991 तक काम किया गया। द्वितीय जो पीढ़ी थी वो 1993 से शुरू हुई और 1995 तक चली, और जो तृतीय पीढ़ी है वो 1996 से प्रारंभ होते हुए वर्तमान में कार्यरत है या फिर प्रचालित है। इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि पूर्व IRS श्रेणी। तो इस समय स्वदेशी तकनीक से निर्मित आर्यभट्ट उपग्रह को 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बैकनूर केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। इसके बाद भास्कर फर्स्ट को 1917 और भास्कर सेकंड को 1981 में समुद्र विज्ञान एवं वानिकी क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण के उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया। यानी कि जो हमारा जो भास्कर फर्स्ट और भास्कर सेकंड उपग्रह थे, इनका उपयोग काय के लिए किया गया था? भू
पर्यवेक्षण और वानिकी क्षेत्र में भू पर्यवेक्षण और समुद्र विज्ञान के लिए किया गया। फिर इसके बाद 1981 में एप्पल उपग्रह को डाटा के संप्रेषण व दूरसंचार हेतु प्रक्षेपित किया गया। तो ये दोस्तों हमारी थी पूर्व IRS श्रेणी। इसके बाद हम IRS श्रेणी को देखते हैं। तो इसमें हम IRS श्रेणी की शुरुआत 1988 में IRS फर्स्ट A के प्रक्षेपण के साथ प्रारंभ हुई। ठीक है, इसके साथ ही भारत में वास्तविक सुदूर संवेदन का प्रारंभ हुआ, जिसको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। तो प्रथम श्रेणी कहाँ से कहाँ तक थी, वो 1998 से 1991 तक थी, माना गया। ठीक है, जिसमें IRS फर्स्ट A व IRS फर्स्ट B उपग्रहों का प्रक्षेपण किया गया। अब जो इस श्रेणी के जो उपग्रह थे, इसमें LISS नामक कैमरे का उपयोग होता था। LISS का फुल फॉर्म क्या होता है? LISS का फुल फॉर्म है लीनियर इमेजिंग सेल्फ स्कैनिंग सेंसर। ठीक है, तो इनका उपयोग काय में होता था? प्रथम पीढ़ी में होता था। इसके बाद द्वितीय पीढ़ी क्या थी? तो द्वितीय पीढ़ी 1993 से 1995 तक मानी गई। इसमें IRS फर्स्ट C, IRS फर्स्ट D व IRS फर्स्ट E को प्रक्षेपित किया गया। जो IRS फर्स्ट D था वह उपग्रह स्वदेशी प्रक्षेपण यान, भारत द्वारा निर्मित स्वदेशी प्रक्षेपण यान, ध्रुवीय प्रक्षेपण यान जो PSLV था, उसके द्वारा प्रक्षेपित किया गया। और इस पीढ़ी के जो उपग्रह थे उसमें पैनक्रोमैटिक कैमरों का प्रयोग किया गया। इसके बाद तृतीय पीढ़ी चालू हुई जो 1996 से वर्तमान तक प्रचालित है। ठीक है, इसमें जो प्रमुख उपग्रह हैं वो IRS P1 से लेके P6 तक तथा वर्तमान में प्रक्षेपित उपग्रहों को शामिल किया गया है। प्रक्षेपित किए गए जो उपग्रह हैं उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, जैसे कि अपन लिख सकते हैं कार्टोसैट श्रेणी। अब देखो, कार्टोसैट एक अपने आप में बहुत बड़ी श्रेणी है। यदि उसके बारे में लिखेंगे हम तो आधे पेज से ज़्यादा चाहिए। तो हमें केवल यहाँ पे क्या लिखना है? कार्टोसैट श्रेणी, और इसका उपयोग काय के लिए किया गया? पृथ्वी के अवलोकन के लिए। ऐसे ही जो रिसोर्स सेट श्रेणी थी, इसका संसाधनों के प्रबंधन के लिए। मेगाट्रॉपिक्स, ठीक है, ये मौसम संबंधी था। स्कैट सेट क्या था? स्कैट सेट जो था वो चक्रवात व मौसम संबंधी पूर्वानुमान के लिए था। इसके बाद जो सरल नामक एक उपग्रह है, ठीक है, ये काय के लिए? समुद्री अध्ययन के लिए प्रक्षेपित किया गया। और साथ ही वर्तमान में भारत में कुल 13 IRS उपग्रहों, IRS यानी कि रिमोट सेंसिंग, इंडियन रिमोट सेंसिंग उपग्रहों का प्रचालन हो रहा है। तो दोस्तों, ये जो कंप्लीट 2 पेज हैं, इसमें जो मैंने विकास बताया है, ये एक कंप्लीट उत्तर है जो आप 11 नंबर में लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या होगा कि जैसे 11 नंबर में आता है तो हम इंट्रो देंगे। इंट्रो में हम सुदूर संवेदन को बता सकते हैं 1 से 2 लाइन में। उसके बाद ये पूरा इंट्रो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद हम एक ये चार्ट बनाएंगे, तो यहाँ से हमारे कितने 7 से 8 लाइन कंप्लीट हो जाएंगी। इसके बाद जब हम पूर्व IRS को लिखेंगे तो हमारा 1 पेज कंप्लीट हो जाएगा, और दूसरे पेज में हम ये तीनों पीढ़ियों को बता देंगे। तो इस प्रकार हमारा पूरा एक क्या हो जाएगा? आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। बाकी नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा इसका पार्ट सी, उसमें मैं आपको भारत में जो सुदूर संवेदी उपग्रह हैं उनके प्रकारों के बारे में बताऊंगा।